तो राधे राधे आप सभी को। तो आज से स्टार्ट होता है मेरा देहरादून व्लॉग और आज हम निकल चुके हैं उत्तरकाशी से देहरादून की तरफ। और रास्ते के नज़ारों को मज़ा लेते लेते हम रास्ते में रुके थे एक जगह। तो यहाँ देखिए हमारा जितना भी उत्तराखंड जो हमारा कल्चर है उसके जितने भी यूटेंसिल होते हैं, जितनी भी चीज़ें जो पुराने ज़माने में यूज़ होती थी वो सब। और अब हम देहरादून पहुँच चुके हैं। नहाने धोने के बाद हम निकल चुके हैं अब मम्मी के घर के लिए। और ये हम पहुंच गए हैं मम्मी के घर। और ये देखिए ये मेरी मम्मी का घर है और ये घर हमने ही डिज़ाइन किया है और हमने ही इसका कंस्ट्रक्शन भी किया है। तो ये इसका आगे पूरा लॉन एरिया है और पार्किंग एरिया। और अब हम थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद निकल चुके हैं कैंटीन की तरफ, क्योंकि हमें लेना था थोड़ा सामान और उस कारण से वो दूसरी कैंटीन में नहीं मिल रहा था। तो हम गए थे एयरपोर्ट वाली कैंटीन में, SDRF की। तो यहाँ देखिए कितनी ग्रीनरी है, ये बहुत ही अच्छा लगता है आर्मी एरिया का मुझे चीज़ कि इतना ज़्यादा ग्रीनरी और क्लीनलीनेस बहुत ही अच्छे से मेंटेन करी रहती है। बहुत ही अच्छा लगता है। कभी भी कैंट एरिया में आप जाएं तो आप भी गए होंगे तो आपको भी पता होगी ये चीज़। और उसके बाद हम पहुंच गए थे अपनी कैंटीन और उसके अंदर का तो क्योंकि मैं शूट नहीं कर सकती थी, तो जो एक्चुअली हम लेने गए थे वहाँ वो तो हमें नहीं मिला, लेकिन हमें और बहुत सारी काम की चीज़ें वहाँ मिल गई थी। तो वो सब लेने के बाद अब हम आ गए हैं वापस दूसरी जगह। और यहाँ पे देखिए एक प्यारा सा कैफ़े था जब हम एक दूसरी कैंटीन में गए करने के बाद हम लोग आ गए थे घर और थोड़ा रेस्ट करा, खाना खाया। फिर हम लोग चले गए थे मेरे स्पेक्स बनवाने, क्योंकि मेरा जो नज़र का चश्मा है वो पिछली बार खो गया था और मैं काफ़ी टाइम से वैसे ही लैपटॉप पे काम कर रही थी और मुझे बहुत ही हेडेक हो रहा था। तो इसलिए हम चले गए थे लेंसकार्ट और मैं ट्राई कर रही थी अपना फ्रेम। और उसके बाद अपना फ्रेम्स फाइनल करने के बाद आ गए थे हम घर। और ये देखो मेरी कुक्कू जो मेरी दीदी की लड़की है और उनका लड़का, वो हमसे मिलने आ गए थे घर पे। दिन में हम निकल गए थे थोड़ा शॉपिंग के लिए, क्योंकि मेरे भाई की शादी तय हुई है और मम्मी बोल रही थी तुम कुछ भी शॉपिंग नहीं करवा रहे हो, काम नहीं निपटा रहे हो शादी के लिए। तो हम चले गए थे शॉपिंग, दीदी, मैं, ये और मम्मी। और फिर मम्मी कहने लगी मेरा गार्डन भी दिखा, तो मैं मम्मी का पूरा गार्डन दिखाने लग गई व्लॉग में। और उसके बाद हम निकल गए थे शॉपिंग के लिए। और ये देखिए घंटा घर का कितना पुराना पेड़ है यहाँ पे। और हम लोग यहाँ से निकल के जा रहे थे ज्वेलर की शॉप में, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि मुझे सबसे पहले जो मुंह दिखाई का आइटम है वो मुझे फाइनल करा दो। तो फिर मुझ पे ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने सोचा कि पहले यही काम हम मम्मी का करवा देते हैं। तो हम चले गए थे ज्वेलर के पास। ये सब और हम लोग पहुंच गए हैं फ्रंटियर पे। देखते हैं, ये है मेरी बड़ी दीदी। कौन सा? शिवानी दिखा। मैं मुंह दिखाई का आइटम फाइनल करके और मैकडी में मम्मी ने हमें बहुत ही अच्छी सी मील खिलाई। उसके बाद हम आ गए थे घर। और ये देखिए रिकू की मसाज इससे ये बम पे लगाएंगे। टू 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 टू। हो गया पक्का हो गया। ठीक है, रिकू कर रहा है मेरी मसाज। मजा आ रही रिकू, मजा आ रही। गुदगुदी हो रही है। ये कर रहा है मसाज। किससे कर रहे हो दिखाओ। मसाजर पूरा दिखाना देखो ऐसे मुझे दे। ये है मेरी प्यारी कुकू। इसने आज इसको हमने एक रेमन दी थी। कैसी थी रेमन? बहुत टेस्टी, सुपर टेस्टी। पर बहुत तीखी भी थी। तो आपने तो बोला आपको सुपर स्पाइसी चाहिए। हाँ, पर मैंने कभी खाया नहीं था इसलिए मुझे पता नहीं था इतना तीखा होगा। घर पे एक बचा दिया। अच्छा, कैसा लगा? अच्छा है, मिर्ची डाले। रिकू ने सिर्फ 2 बाइट खाया और तब मौसा जी की मसाज। थोड़ा जूम करो मौसी। इतने
उसके बाद हम तीनों बहनें चली गई थी मूवी देखने। पैर पे चढ़ जाओ ना मौसा के। उसका भी चिल गया पैर। क्या हुआ? उसने इस कोने पे मेरी उंगली लगी, बाकी उसका पैर लग गया। शाम को हमारी दादी जो दिल्ली रहती है और हमारी चाची चाचा सब हम मिलने आ गए थे घर पे, तो हम सब ने खूब एंजॉय किया और उनका डिनर किया घर पे। और उसके बाद लॉन में हम सब ने खूब एंजॉय किया और फोटो खींची। और उसके बाद दादी लोग निकल गए थे घर के लिए और हमने किया रेस्ट। और क्योंकि हमें भी अगले दिन निकलना था उत्तरकाशी के लिए। अच्छा ठीक है। पर बोलने के लिए हमारी दादी है, पर सबसे जवान दादी। हाँ हो गया। ये है मेरा प्यारा रिक्कू और ये हूँ मैं और हम सब सो रहे हैं। आज से रिक्कू हमारे साथ सोएगा। क्यों रिक्कू? हाँ। आपको मौसी के साथ अच्छा लगता है? हाँ। पक्का? हाँ। कल तो मौसी चली जाएगी, तब कब मिलोगे आप मुझे? कब मिलोगे? आप जब आओगी। आप नहीं आओगे मेरे पास उत्तरकाशी? हम कैसे आएंगे? क्यों? दिन पड़ जाएंगे। पापा तो उनका इंसान बहुत फर्स्ट है, इसीलिए। ओके ओके। अब मैं रेस में थर्ड नहीं। ठीक है। ओके गुड नाइट कर दो। गुड नाइट। अगले दिन हम निकल गए थे वापस उत्तरकाशी के लिए और ये देहरादून का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। बाय बाय।